दिन के प्राचीन नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जो जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करता था और विदेशों तक अपने कारोबार का विस्तार किए हुए था। उस परिवार में 7 भाई थे और उनमें सबसे छोटा अमन था। अमन के पिता ने बड़े बेटे की शादियां कर दी थी, परंतु जब 7वें अमन की बारी आई तब पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद व्यापार की जिम्मेदारी सभी भाइयों पर आ गई और सभी भाई अपने अपने काम में मनोयोग से जुट गए। अमन को सबसे छोटा होने के कारण माँ और भाइयों की खूब ममता और स्नेह मिलता था। साथ ही उसकी भाभियां भी उसे अत्यधिक प्यार करती थी। अमन भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जहाज लादने का काम करता और जब शाम को वापस लौटता तो दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभियां उसे बाएं हाथ से पानी पिलाती थी। एक दिन अमन ने सोचा कि क्यों न आज वह अपनी बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी मांगे। उस दिन वह अपनी जगह बदलकर अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और उसके बड़े भाई ने अमन की जगह ले ली। जब बड़ी भाभी पानी लेकर आई तो उन्होंने अपने पति को दाएं हाथ से और अमन को बाएं हाथ से पानी दिया। ये देख अमन चौंक गया और बोला, भाभी, मैंने आज जानबूझकर भाई की जगह खड़ा होकर दाएं हाथ से पानी लेने की सोची थी, लेकिन आपने मुझे फिर भी बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? बड़ी भाभी ने हंसते हुए कहा, अमन, अगर तुझे दाएं हाथ से पानी पीना है तो पहले अपनी पत्नी लेकर आ। भाभी के ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना कुछ बोले पानी का लोटा रखकर चला गया और प्रण लिया कि अब तभी लौटेगा जब उसे दाएं हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी। इसके बाद अमन अपने नगर से निकलकर शेरगढ़ नामक स्थान पर पहुंचा। शेरगढ़ का वातावरण शांत था, लेकिन वहां के राजा हुकुम सिंह अपनी पुत्री की बीमारी के कारण बेहद दुखी थे। उनकी बेटी अत्यंत सुंदर थी, पर किसी गंभीर बीमारी के चलते वह हमेशा अचेतन अवस्था में रहती थी। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाने के लिए कई हकीमों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बीमारी का निदान नहीं किया। राजा ने आखिरकार राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी का विवाह दे देगा। अमन जब शेरगढ़ पहुंचा तो उसने इस चर्चा को सुना और सोचने लगा कि शायद वह इस स्थिति में कुछ कर सके। वह राजमहल पहुंचा, जहां उसने देखा कि वैद्य और हकीम राजकुमारी के इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिशें विफल हो रही थी। अमन एक कोने में खड़ा होकर सारी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसकी नजरें कुछ खोज रही थी। हर दिन की तरह तमाम हकीम और वैद्य निराश होकर शाम को अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वे सब राजकुमारी कनक की बीमारी का समाधान ढूंढने में नाकाम हो चुके थे। तभी अमन, जो वहां मौजूद था, मंत्री से निवेदन करते हुए बोला, महोदय, सबने कोशिश की है, किंतु मुझे भी एक मौका दिया जाए। मंत्री ने अमन का अनुरोध राजा के सामने रखा। राजा ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, अमन को बुलाया जाए। जब अमन को दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे पूछा, अमन, तुम इस रोग का निवारण किस प्रकार करोगे? अमन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी राजकुमारी कनक के साथ एकांत में एक रात बिताने की अनुमति चाहिए, ताकि मैं इस बीमारी की जड़ तक पहुंच सकूं। राजा थोड़े आश्चर्य में पड़े, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अमन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। शाम होते ही अमन को राजकुमारी कनक के कक्ष में ठहराया गया। वह कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठकर पहरेदारी करने लगा। रात के करीब 12 बजने को थे। तभी अमन ने देखा कि अचेत पड़ी राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकली और धीरे धीरे परिसर से होते हुए जंगल की ओर चली गई। अमन ने तुरंत राजकुमारी को जगाया और उसकी सेहत के बारे में पूछा। राजकुमारी ने बताया कि वह पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अमन ने उसे फिर से सो जाने को कहा और खुद फिर से अपनी जगह बैठ गया। सुबह लगभग 4 बजे नागिन वापस लौटी और जैसे ही उसने राजकुमारी के मुंह के रास्ते फिर से उसके शरीर में प्रवेश किया, अमन ने अपनी आंखों से यह सब देखा। सवेरा होने पर राजा और अन्य दरबारी अमन के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, अमन, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? अमन ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं नतीजे तक पहुंच गया हूँ, लेकिन उपचार हेतु मुझे एक रात और चाहिए और कुछ विशेष सामग्री भी चाहिए। राजा ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य की उम्मीद में सहर्ष स्वीकृति दी और मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, अमन को जो भी चाहिए
वह तुरंत प्रदान किया जाए। मंत्री ने अमन से पूछा, कौन कौन सी सामग्री चाहिए? अमन बोला, मुझे एक 110 फीट लंबा और मोटा, अंदर से खोखला किया हुआ बांस चाहिए, जो एक तरफ से बंद और दूसरी ओर से खुला हो, और एकांत में एक और रात चाहिए। मंत्री ने तत्परता से सारा सामान तैयार कराया और शाम होते ही अमन को वह प्रदान कर दिया। रात फिर से हुई। अमन उसी तरह मुस्तैदी से बैठा रहा और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अमन ने बांस उठाया और राजकुमारी के मुंह के पास रख दिया। जैसे ही नागिन निकली, उसने बांस के अंदर घुसने का प्रयास किया। अमन ने तुरंत बांस के खुले मुंह को बंद कर दिया और नागिन को उस बांस के अंदर ही कैद कर दिया। इसके बाद वह आराम से सो गया। सुबह राजा और दरबारियों ने फिर से कक्ष का दौरा किया। उन्होंने अमन को सोते हुए पाया। मंत्री ने उसे जगाया और राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा कार्य पूरा हो गया? अमन ने उत्तर दिया, महाराज, कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक आखिरी काम बचा है। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कौन सा काम बचा है? अमन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कोने में रखे बांस को सैनिकों से कुचलवा दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और वे बांस को उठाकर ले गए। जैसे ही उन्होंने मोगरों से बांस को कुचलना शुरू किया, नागिन उसके अंदर ही मर गई। अमन ने फिर राजा से कहा, अब आप अपनी राजकुमारी को जगाइए और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह सामान्य स्थिति में थी। उसकी चमकती हुई मुस्कान देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारी ने अपने पिता से मिलते ही अपनी माँ के पास जाने की इच्छा जताई और राजा ने हर्षपूर्वक उसे जाने दिया। राजा ने अमन का आभार व्यक्त किया और उसे बहुत सम्मान और इनाम दिया। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार अपनी बेटी कनक का विवाह अमन से कर दिया और वादा निभाते हुए आधा राज्य भी सौंप दिया। अमन कुछ समय तक वहीं रहा। राजा हुकुम सिंह के साथ राजकाज की बारीकियां समझता रहा। फिर एक दिन अमन ने अपने ससुर को राज्य की देखरेख सौंपकर अपनी पत्नी कनक के साथ उज्जैन लौटने का फैसला किया। उज्जैन पहुंचने पर पूरे परिवार ने उसका जोरदार स्वागत किया। उसकी 6 भाभियां भी कनक को अपने परिवार में पाकर बेहद खुश हुईं। हर साल उज्जैन के बाहरी इलाके में एक मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन उस मेले में एक खतरा भी मंडराता था। बरगासुर नाम का एक शक्तिशाली दानव, जो अपनी जादुई विद्या से लड़कियों को मक्खी बना देता था और फिर उन्हें अपने जटाओं में फंसाकर अपहरण कर ले जाता था। वह उन्हें अपने गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर कैद कर देता था। इस साल भी मेला लगा और अमन की भाभियों ने कनक को मेला घुमाने का निर्णय किया। कनक उत्साहित होकर भाभियों के साथ मेले में पहुंची। मेला जोर शोर से चल रहा था और वहां बरगासुर भी भेष बदलकर घूम रहा था, अपनी अगली शिकार की तलाश में। उसकी नज़र कनक पर पड़ी और उसे देखते ही वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। बिना देरी किए उसने अपनी जादुई विद्या का उपयोग कर कनक को मक्खी में बदल दिया और उसे अपनी जटा में फंसाकर असुरपुर की गुफा की ओर निकल पड़ा। इधर अमन की भाभियों ने जब कनक को मेले में ढूंढा और नहीं पाया तो वे परेशान हो गई। वे उसे ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन कनक का कोई पता नहीं चला। आखिरकार निराश होकर वे घर लौट आईं। जब अमन ने उनसे कनक के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कनक के गुम होने की बात बताई। अमन को अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था, इसलिए उसने बिना देरी किए उसकी खोज में निकलने का निश्चय किया। जाने से पहले उसने अपने धनुष और तीर उठाए और एक तीर घर के आंगन में बने दीवार में गाड़ दिया। फिर उसने अपनी माँ और भाभियों से कहा, जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इतना कहकर अमन परिवार से विदा लेकर कनक की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक साध्वी की कुटिया दिखाई दी। साध्वी ने अमन से पूछा, बेटा, तुम थके मांदे लग रहे हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? अमन ने साध्वी को अपना सारा दुखड़ा सुनाया तो साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, वहाँ 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी और दूसरे में पीने का पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ और थकान मिटाओ। अमन जब उन पात्रों के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों पात्र छोटे थे और उनमें बस
एक एक लीटर पानी भरा हुआ था। उसने सोचा, इतने कम पानी से मैं कैसे नहा पाऊंगा और कैसे प्यास बुझाऊंगा। लेकिन उसने पहले कुल्ला करने का निश्चय किया। एक लोटा पानी निकालकर उसने कुल्ला किया और फिर देखा कि पानी उतना ही था जितना पहले। इसके बाद उसने नहाने के लिए पात्र से पानी लिया और जमकर नहाने लगा, पर पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। अंत में उसने पीने वाले पात्र से पानी पिया, फिर भी पात्र उतना ही भरा रहा जितना पहले था। ये देखकर अमन हैरान हो गया और साध्वी के पास वापस आ गया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? अमन ने कहा, माँ, ये तो चमत्कार है, पानी खत्म ही नहीं हुआ। साध्वी ने हंसते हुए कहा, अब जाओ, वह अंगारा रखी है, जितना खा सकते हो खा लो और जो बच जाए उसे वहीं गाड़ देना। अमन ने अंगारा उठाया, जो आकार में एक छोटी रोटी जितनी थी। उसने सोचा, इतनी छोटी चीज से मेरा पेट कैसे भरेगा। फिर भी उसने उसे 2 टुकड़ों में बांटा और एक टुकड़ा खाकर दूसरा गाड़ दिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि अंगारा खत्म ही नहीं हुआ। अमन खाता गया और आखिरकार उसका पेट भर गया, लेकिन अंगारा का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहा। ये देखकर अमन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने साध्वी से कहा, माँ, आप तो अद्भुत हो, क्या आप मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ जानती हैं? साध्वी ने कहा, तेरी कनक को बरगासुर उठा ले गया है, वो बड़ा मायावी और बलशाली है, पर चिंता मत कर बेटा, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। इतना सुनते ही अमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, कृपा करके मुझे उस दानव से कनक को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, बेटा, इस बारे में मेरी जानकारी सीमित है। अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो तुम्हें मेरी गुरु माँ नौना चंदारी के पास जाना होगा, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकेंगी। अमन ने तत्परता से कहा, माँ, कृपया मुझे उनके पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे नौना चंदारी के आश्रम का रास्ता बता दिया। अमन ने साध्वी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबी यात्रा शुरू की और चलते चलते वह महान साध्वी नौना चंदारी के पास पहुंच गया। ये साध्वी, जिन्हें 14 विद्याओं का ज्ञाता कहा जाता था और जिनके पास मायावी शक्तियों का असीम भंडार था, उन्हें सभी लोग आदर से प्रणाम करते थे। नौना चंदारी के आश्रम का परिवेश मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सफेद हंसों की कलरव भरी आवाजें और चारों ओर शांति। अमन ने आश्रम में प्रवेश किया और साध्वी से दुआ सलाम की। साध्वी ने अमन से उसकी यात्रा और उसकी समस्या के बारे में पूछा और अमन ने विनम्रता से पूरी बात बता दी। साध्वी नौना चंदारी ने उसे ध्यान से सुना, फिर शांत स्वर में कहा, बेटा, इस मायावी दानव से कनक को छुड़ाना आसान नहीं है। वह उसे 7 तालों वाली गुफा में कैद कर चुका है। जब भी वह बाहर जाता है तो अपनी माया से गुफा का द्वार बंद कर देता है। कोई भी उसकी अनुपस्थिति में गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई व्यक्ति उसके काम में हस्तक्षेप करता है तो वह अपनी माया से उसे पत्थर बना देता है। इसलिए बेटा, बेहतर होगा कि तुम कनक को भूलकर अपनी जान की सलामती के लिए वापस चले जाओ। अमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है। अगर मैं आया हूँ तो अपनी कनक के साथ ही लौटूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। साध्वी ने उसकी हिम्मत को देखकर कहा, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो सुनो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना, अन्यथा एक छोटी सी भूल भी तुम्हें पत्थर बना सकती है। अमन ने पूरी गंभीरता से कहा, माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। साध्वी ने समझाते हुए कहा, बेटा, अभी शाम का समय है और इस वक्त दानव अपनी गुफा के अंदर होगा। यह समय गुफा तक पहुंचने का उचित नहीं है, इसलिए कल सुबह जब वह गुफा से बाहर विचरण के लिए निकले तभी तुम वहां जाओ। मेरी धूनी से दोनों मुट्ठियां राख भर लेना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर फेंक देना। इससे गुफा के 7 ताले खुल जाएंगे और तुम कनक से मिल सकोगे। लेकिन याद रखना, उसे अपने साथ अभी नहीं ले जा सकोगे। ले जाने का तरीका मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलकर लौटोगे तो बाएं हाथ की राख को दरवाजे पर डाल देना ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए। फिर सीधे मेरे आश्रम की ओर आना। ध्यान रखना, पीछे से कोई आवाज़ दे तो मुड़कर मत देखना, अन्यथा तुम पत्थर बन जाओगे। अमन ने साध्वी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी
मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद अमन ने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गया। सुबह होते ही वह साध्वी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर साध्वी ने उसे बुलाया और कहा, अमन, अब वह समय आ चुका है। जो मैंने बताया था वह तुम्हें याद है ना? अमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ माँ, मुझे आपकी हर बात याद है। साध्वी ने कहा, ठीक है, अब दानव गुफा से निकल चुका होगा। तुम जा सकते हो और ध्यान रखना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अमन ने साध्वी के आदेश का पालन करते हुए यात्रा शुरू की और उसके मन में एक ही विचार था, कनक को बचाना, चाहे कुछ भी हो। अमन जब दानव की गुफा के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने साध्वी की दी हुई राख दाहिने हाथ से दरवाजे पर मारी। जैसे ही राख गिरी, गुफा के सारे ताले खुलने लगे और अमन बिना किसी रुकावट के 7वें कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी पत्नी कनक को कैद में देखा। कनक जैसे ही अमन को अपने सामने देखती है, वो दौड़कर उससे लिपट गई और आंसुओं में डूबते हुए बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। अमन ने अपने प्रियतम को शांत करते हुए कहा, प्रिय, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, पर अभी तुम्हें यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं, थोड़ा इंतजार और करना होगा। अमन की बात सुनकर कनक को थोड़ी राहत मिली और वो शांत हो गई। अमन फिर गुफा से बाहर आया और जाते वक्त बाएं हाथ की राख दरवाजे पर मारी। राख ने गुफा का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इसके बाद अमन साध्वी की कुटिया की ओर बढ़ने लगा, मगर जब अमन गुफा से बाहर निकल ही रहा था तब बरगासुर ने उसे देख लिया। दानव ने मानव स्वर में अमन को पीछे से पुकारा, ओ पथिक, तेरे कुछ सामान गिर गए हैं, वापस आकर ले जा। अमन ने जैसे ही इस आवाज को सुना, साध्वी की दी गई चेतावनी को अनदेखा करते हुए पीछे मुड़कर देख लिया। बस उसी क्षण अमन पत्थर का बन गया। अमन के पत्थर बनते ही उसके घर में आंगन में गाड़ा गया तीर गिर पड़ा। जैसे ही तीर गिरा, उसकी माँ और 6 भाभियाँ विलाप करने लगी। शाम को जब 6 भाई अपने व्यापार से लौटे और घर में मातम देखा तो माँ से पूछा, माँ, ये किसका शोक है? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा अनुज अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तीर जो उसने गाड़ा था आज जमीन पर गिर गया है। ये सुनकर 6 भाई बोले, माँ, हम उसे ढूंढने जाएंगे, तुम चिंता न करो, हम उसे ढूंढकर वापस लाएंगे। 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाए और उन्होंने भी तीर आंगन में गाड़ दिया और माँ से बोले, जिस दिन हमारे तीर भी गिर जाएं, समझ लेना कि हम भी अब नहीं रहे। ये कहकर सभी भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अमन की खोज में निकल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे उसी साध्वी की कुटिया पहुंचे जहां अमन भी पहले आया था। साध्वी को प्रणाम कर उन्होंने पूछा, माँ, क्या आपने हमारे भाई अमन को देखा है? साध्वी ने उन भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा भाई यहाँ से होकर गया था, पर आगे का हाल मेरी गुरु माँ नैना चंदारी ही बता सकती हैं। साध्वी के इस मार्गदर्शन पर 6 भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और आगे नैना चंदारी के आश्रम की ओर बढ़े। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार वहां पहुंचे। नैना चंदारी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया। माँ, हम अमन के बड़े भाई हैं। हम उसकी और उसकी पत्नी कनक की खोज में निकले हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। नैना चंदारी ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा, सफ़र के थके हुए हो, पहले आराम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर वापस लौट जाओ। तुम्हारे भाई की खोज व्यर्थ है। यह सुनकर सबसे बड़े भाई ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, हम अपने भाई और उसकी पत्नी को लिए बिना वापस नहीं जा सकते। नैना चंदारी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा भाई अब पत्थर का बन चुका है, वो देखो वहीं खड़ा है। और तुम्हारी अनुज कनक, वो अब भी महादानव की गुफा के 7 तालों के पीछे कैद है। तुम्हारे भाई ने भी उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर नतीजा वही हुआ जो अब तुम्हारे सामने है। अगर तुम भी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से लौट जाओ। भाइयों ने पत्थर बने अमन की ओर देखा। दिल भारी हो गया, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। हम बिना अमन और कनक के वापस नहीं लौटेंगे, बड़े भाई ने ठान ली। जब नैना चंदारी की बातें 6 भाइयों ने सुनी तो उन्होंने एक स्वर में कहा, माँ, हम अपने भाई और उसकी पत्नी को बचाने जाएंगे, नहीं तो हम भी उसी की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अनुज पत्थर बन गया है, लेकिन कनक अभी भी सलामत है और गुफा में कैद है।
पहले हम उससे मिलकर लौटते हैं। साध्वी ने भाइयों के साहस और अटूट प्रेम को देखकर कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, जो गलती तुम्हारे भाई ने की थी उसे मत दोहराना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा। 6 भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, माँ, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब नौना चंदारी ने उन्हें अमन की ही तरह समझाया और कहा, दानव के लौटने में 3 घंटे का समय है, उस दौरान तुम्हें वापस लौटना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कुछ भी कहे। फिर उन्होंने भाइयों को धोनी से राख दी और उन्हें दानव की गुफा की ओर भेज दिया। जब वे गुफा पर पहुंचे तो दरवाजे पर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख फेंकी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के सभी ताले खुल गए। 6 भाई भीतर चले गए और कनक ने उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। अमन भी आया था, लेकिन वादा करके लौट नहीं सका। 6 भाई बोले, कनक, चिंता मत करो, हम तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन अभी एक दिन धैर्य रखना होगा। हम साध्वी माँ से तेरे साथ जाने का तरीका जानकर कल लौटेंगे। कनक को भाइयों की बातों पर पूरा भरोसा हो गया। भाइयों ने गुफा का दरवाज़ा बाएं हाथ की राख से बंद कर दिया और नवोना चंदारी की कुटिया की ओर चल पड़े। लेकिन तभी दानव बरगासुर वापस आया और उसने भाइयों को गुफा से निकलते देख लिया। वह एक दुखी व्यक्ति की आवाज़ में बोला, भाइयों, मैं लंगड़ा हूँ और तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। मेरी चलने की क्षमता नहीं है, मुझे थोड़ी सहायता कर दो। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर 6 भाइयों ने वही गलती की जो अमन ने की थी। नौना चंदारी की चेतावनी को नज़रअंदाज कर उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। बस देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। बरगासुर गुफा में लौटते ही कनक से बोला, यहाँ कौन आया था? कनक ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता, मैं तो 7 तालों के भीतर कैद हूँ, बाहर की दुनिया से मुझे कुछ खबर नहीं। दानव ने बाहर की निगरानी की और संतुष्ट होकर बड़बड़ाया, उन सभी को तो मैंने सजा दे दी, अब देखता हूँ अगला कौन आता है। उसके ये शब्द सुनकर कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हो ना हो, इसने मेरे जेठों को भी मार डाला है। इस विचार ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसने जीने की हर उम्मीद छोड़ दी। उधर जैसे ही 6 भाई पत्थर बने, उनके आंगन में बनी दीवार से 6 तीर नीचे गिर पड़ी। इसे देखकर अमन की माँ और 6 भाभियाँ फूट फूट कर रोने लगी। उनका विलाप दिन से रात तक चलता रहा। रात में राजा वीर विक्रमादित्य हमेशा की तरह अपने नगर उज्जैन का हाल जानने निकले। जब उन्होंने एक ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुओं को रोते देखा तो वे उनके पास गए और पूछा, माँ, क्या हुआ? इतनी रात गए तुम अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? ब्राह्मणी ने अश्रुपूरित आंखों से उत्तर दिया, महाराज, मेरे 6 बेटे थे जिन्होंने। एक बार ब्राह्मणी अपने बेटे और बहुओं के दुख में डूबी बैठी थी। एक बहू मेले में गुम हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए उसके 7 बेटे गए थे, पर अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ब्राह्मणी का दुख बयां करते हुए उसने कहा, अब हम कैसे जिएंगे? राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मणी की पीड़ा को महसूस करते हुए कहा, माँ, चिंता मत कर, मैं तेरे बेटों और बहुओं की खैर खबर लेकर ही वापस आऊंगा। जब तक तेरे सभी बेटे और उनकी पत्नियां साथ नहीं होंगी, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद राजा एक नगर कंचनगढ़ पहुंचे। वहां पहुंचकर वे एक ब्राह्मणी के घर विश्राम के लिए रुके, जिसका नाम सुगंधा था। सुगंधा का पति पहले ही गुजर चुका था और उसके परिवार में उसका बेटा और एक नव विवाहिता बहू थी, जो हाथ में कंगन पहनकर झाड़ू लगा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने बहू के कंगन को देखा और सुगंधा से पूछा, माँ, ये बहू के हाथ में कंगन अब तक क्यों बंधा है? क्या यह नहीं खुला? सुगंधा ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहाँ काम करता है और शादी के तुरंत बाद उसे छुट्टी नहीं मिली। वह लौटते ही कंगन खोलेगा। विक्रमादित्य ने हैरानी से पूछा, कौन सा राजा अपनी प्रजा के विवाह में भी छुट्टी नहीं देता? सुगंधा ने कहा, यही कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। कुछ समय विश्राम के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण भेष धारण किया और सुगंधा के बेटे मोहन से मिले, जो रात में राजा धीर सिंह की पलंग की पहरेदारी करता था। विक्रमादित्य ने मोहन से कहा,
आज रात मैं तेरी जगह पहरेदारी करूंगा, तुम घर जाओ। जब तक मेरा इशारा न मिले तब तक घर पर रहना। मोहन यह सुनकर घर चला गया और राजा विक्रमादित्य पहरेदारी करने लगे। रात के 12 बजे राजा धीर सिंह चुपके से उठे और नगर के बाहर जंगल में एक चंडी की पूजा करने गए, जहां वे रोज जाते थे। विक्रमादित्य भी उनके पीछे छुपते छुपाते चल दिए। राजा धीर सिंह ने वहां पहुंचकर एक बड़ी तेल की कढ़ाई में अपना शरीर डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई। उसने राजा का कंकाल बाहर निकाला और केले के पत्ते पर रख दिया। फिर अमृत की कुछ बूंदें कंकाल पर डाली, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित हो गए। राजा ने चंडी के पैर छुए और चंडी ने अपने आसन से 1.25 मन सोना उन्हें भेंट किया। विक्रमादित्य ने छुपकर यह पूरा दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, इस राजा का बलिदान अद्वितीय है। यह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर रोज अपने प्राणों की आहुति देता है। राजा धीर सिंह रोजाना यह सोना अपनी प्रजा के गरीबों में दान कर देते थे। विक्रमादित्य को यह जानकर गहरा सम्मान हुआ और वे सोचने लगे कि इतने निस्वार्थ राजा के लिए कोई भी कष्ट उठाना गर्व की बात है। लेकिन विक्रमादित्य ने मन ही मन ठान लिया था कि वह राजा धीर सिंह को इस दुखदायी जीवन से मुक्त करके रहेगा। वह चुपचाप राजा धीर सिंह का पीछा करता हुआ उनके महल तक पहुंच गया। राजा धीर सिंह अपनी ड्यूटी समाप्त करके सोने के लिए पलंग पर लेट गए और विक्रमादित्य भी पहले से ही वहां तैनात हो गया था। हर सुबह धीर सिंह सोना याचकों में बांटते थे। ये देखकर विक्रमादित्य धीर सिंह के निस्वार्थ भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन में निर्णय कर लिया कि राजा को इस दुच्चाक भरे कर्म से मुक्त करेंगे। शाम होते ही विक्रमादित्य प्रतीक्षा में थे। जैसे ही रात 12 बजे जब राजा धीर सिंह जागने की कोशिश कर रहे थे, विक्रमादित्य ने अपने अद्भुत ज्ञान और शक्तियों का प्रयोग किया और धीर सिंह को गहरी नींद में सुला दिया। विक्रमादित्य ने चुपचाप उनके स्थान पर अपनी जगह ली और चंडी की मढ़ी की ओर निकल पड़े। चंडी के स्थान पर पहुंचते ही विक्रमादित्य ने धीर सिंह की जगह स्वयं को कढ़ाई में डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और उसने राजा विक्रमादित्य के कंकाल को कढ़ाई से बाहर निकालकर केले के पत्ते पर रखा। उसने अमृत की बूंदें डाली और विक्रमादित्य पुनः जीवित हो गए। चंडी मांस का शोरबा पीते ही आनंद से भर गई और प्रसन्न होकर बोली, धीर सिंह, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। 3 वर मांगो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। विक्रमादित्य ने कहा, हे देवी, पहले आप ये वचन दे कि आप जो भी वरदान दूंगी वह पूरा होगा। चंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वचन दिया है, मांग लो। विक्रमादित्य बोले, पहला वरदान है कि आप मुझे अपना सोना झाड़ने वाला आसन दे दीजिए। दूसरा वरदान है कि आप मुझे अमृत का घड़ा सौंप दीजिए। और तीसरा वरदान ये है कि आप इस स्थान से दूर चली जाइए। चंडी ने गुस्से और दुख में कहा, धीर सिंह, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, देवी, आपने वचन दिया था, आपको अपना वचन निभाना ही होगा। चंडी ने भारी मन से विक्रमादित्य को अपना आसन और अमृत का घड़ा सौंप दिया और वहां से चली गई। विक्रमादित्य ने दोनों वस्तुएं लेकर धीर सिंह के महल की ओर रुख किए। सुबह होने पर धीर सिंह जागे और यह देखकर हैरान रह गए कि सूरज निकल चुका है और याचक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अत्यंत परेशान हो गए कि वह आज सोना नहीं बांट सके। उन्होंने यह सोचते हुए कि अब उनके जीने का कोई अधिकार नहीं, अपने कमरे में जाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। कटार उठाते ही विक्रमादित्य वहां पहुंचे और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कटार छीनते हुए कहा, राजन, आप क्या करने जा रही हैं? आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है। आपको जीना होगा और याचकों को खुशियों से भरना होगा। धीर सिंह ने निराशा भरे स्वर में कहा, यह सब कैसे होगा? विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, यह लीजिए आपकी समस्या का समाधान। उन्होंने चंडी का सोना झाड़ने वाला आसन सामने रखा। धीर सिंह ने अविश्वास से उस आसन को देखा और विक्रमादित्य से कहा, महोदय, आप कौन हैं? आप सैनिक तो नहीं लगते, कृपया अपना परिचय दीजिए। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं यहाँ आपकी सहायता करने आया हूँ ताकि आप इस पीड़ा से मुक्त हो सके। महोदय, कृपया मुझ पर दया कीजिए। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए
धीर सिंह को समस्त घटनाक्रम और अपने आने का उद्देश्य विस्तार से बताया। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही धीर सिंह आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, जाओ, मुझे नहीं पता था कि मैं उस महान राजा से मदद मांग रहा हूँ जिनकी चरण धूलि भी मेरे मस्तक पर होनी चाहिए थी। अनजाने में ही मैंने आपसे पलंग की निगरानी करा ली। ये सुनते ही विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए चंडी का चमत्कारी आसन उनके हाथों में थमा दिया और बोले, अब आपको हर रात अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। यह सोना झाड़ने वाला आसन तुम्हें हर सुबह 1.25 मन सोना देगा, जिससे तुम अपनी रियासत का ख्याल रख सकोगे। और हाँ, ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दासत्व से मुक्त करके उसे पेंशन भी देते रहना। धीर सिंह ने इस वरदान के लिए आभार व्यक्त किया और विक्रमादित्य को प्रणाम करते हुए विदा ली। विक्रमादित्य अपनी जिम्मेदारी पूरी कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गए। चलते चलते वह एक साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी ने उनका स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं विक्रमादित्य हूँ और एक दुखियारी ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूँ। क्या आप उनके बारे में कुछ जानती है? साध्वी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं अधिक नहीं जानती, लेकिन वे यहाँ आए थे। मेरी गुरु माँ नाना चंदारी शायद इस विषय पर अधिक जानकारी दे सके। विक्रमादित्य साध्वी को धन्यवाद देते हुए नाना चंदारी की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे नाना चंदारी के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत किया। गुरु माँ ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से आए हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, माँ, मैं विक्रमादित्य हूँ और ब्राह्मणी के 7 पत्थर बने बेटों की मुक्ति के लिए आया हूँ। ये सुनकर नाना चंदारी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर बन चुके हैं। क्या तुम भी वही गलती करना चाहते हो? उनकी तरह पत्थर बनना चाहते हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, मैंने एक दुखियारी माँ से वचन दिया है कि मैं उनके बेटों को खोज कर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े। यह सुनकर नाना चंदारी ने विक्रमादित्य को चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की थी वह तुम मत दोहराना, अन्यथा उनका जैसा हश्र हुआ वही तुम्हारा होगा। जो मैं कहूंगी वह तुम्हें अक्षरशः पालन करना होगा। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, माँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगी। नाना चंदारी ने समझाया, अब वह समय नहीं है जब तुम महादानव वर्गसुर की गुफा में जा सको। तुम्हें रात भर मेरे पास रुकना होगा और सुबह मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। विक्रमादित्य बोले, मैं तैयार हूँ माँ। अगली सुबह दानव के गुफा से बाहर निकलते ही नाना चंदारी ने विक्रमादित्य को निर्देश दिया, बेटा, क्या तुम तैयार हो? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। नाना चंदारी ने कहा, मेरे दिए हुए धूल से अपनी दोनों मुट्ठियाँ भर लो। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर मारना, जिससे गुफा का द्वार खुल जाएगा। जब अंदर जाकर उन भाइयों से मिलकर लौटो, तब बाएं हाथ की राख से दरवाज़ा बंद कर देना और बिना पीछे मुड़े सीधे यहाँ लौट आना। अगर किसी ने तुम्हें पीछे से पुकारा तो मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। विक्रमादित्य ने नाना चंदारी से राख लेकर दानव की गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने दाहिनी मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारी और दरवाजा स्वतः खुल गया। विक्रमादित्य 7 तालों के पीछे कैद कनक तक पहुंच गए। कनक ने विक्रमादित्य को देखा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। हे दयालु व्यक्ति, कृपया मुझे इस दानव से बचा लीजिए। मेरे जेठ भी आए थे और वादा करके चले गए, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं तो कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए। विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना दी, धैर्य रखो बेटी, हम तुम्हें यहाँ से अवश्य ले चलेंगे, लेकिन 3 दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। बेटी, हम अभी चलते हैं, हम तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल फिर आएंगे। ये कहते हुए राजा विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी में बची हुई राख गुफा के दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजा बंद हो गया। तत्पश्चात
विक्रमादित्य ने तेजी से नाना चंदारी की मंडी की तरफ दौड़ लगाई। इधर दानव वर्गास वापस अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को मंडी की तरफ दौड़ते हुए देखा और उनके पीछे भागने लगा। वर्गास ने हर मुमकिन प्रयास किया कि विक्रमादित्य पीछे मुड़कर उसकी ओर देखे, लेकिन राजा ने उसकी किसी चाल में फंसने से इनकार कर दिया और सीधा मंडी में प्रवेश कर गए। वर्गास मंडी के पास पहुंच गया और नाना चंदारी से बोला, गुरु माँ, आपकी मंडी में मेरा चोर छिपा है, उसे मुझे सौंप दो। चंदारी ने तीखी नजरों से उसे देखा और कहा, मेरी मंडी में चोर? कैसी बातें कर रहा है तू? यहाँ से भाग जा, वरना तुझे भस्म कर दूंगी। ये सुनकर वर्गास पीछे हट गया और गुफा की तरफ लौट गया। दानव के जाते ही नाना चंदारी ने विक्रमादित्य से कहा, बेटे विक्रम, यही है वर्गास महादानव, इससे कैसे निपटना है ये सोच लो। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैंने सब सोच लिया है, कल मैं फिर गुफा में जाऊंगा। नाना चंदारी ने पूछा, तुमने क्या सोचा है बेटा? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, कल का दिन मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूँ कि यह कैसे समाप्त होता है। नाना चंदारी ने कहा, ठीक है बेटा, कल का दिन भी तुम्हारा है। अगले दिन जैसे ही दानव गुफा से बाहर निकला, विक्रमादित्य फिर से अपनी दोनों मुट्ठियां राख से भरकर गुफा पहुंचे। दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर मारते ही दरवाजा खुल गया और विक्रमादित्य भीतर चले गए। कनक को देखकर विक्रमादित्य बोले, बेटी कनक, आज जब दानव तुम्हारे पास लौटे तो उससे उसके काल के बारे में पूछना, मैं कल फिर से यहाँ आऊँगा। ये कहकर राजा विक्रमादित्य बाहर निकले और बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। विक्रमादित्य वापस नाना चंदारी की मंडी की तरफ दौड़ पड़े। इस बार दानव वर्गास को शक हो गया था। वह तेजी से गुफा की ओर लौटा और अपनी गुफा के पास एक युवक को भागते हुए देखा। उसने सोचा, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसके पीछे दौड़ा। लेकिन जब तक वह विक्रमादित्य को पकड़ पाता, राजा पहले ही मंडी में पहुंच चुके थे। दानव वर्गास ने फिर से मंडी में जाकर नाना चंदारी से कहा, गुरु माँ, मेरा चोर आज फिर तुम्हारी मंडी में घुस गया है, उसे मुझे दे दो। चंदारी ने हंसते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे राख कर दूंगी। मेरी मंडी में कोई चोर नहीं है। दानव हार मानकर वापस चला गया। नाना चंदारी ने विक्रमादित्य से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कुछ सफलता मिली? विक्रमादित्य बोले, माँ, कल का दिन और दीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चंदारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, कल का दिन भी तुम्हारा है। उधर दानव जब गुफा में वापस पहुंचा तो उसने क्रोध में कनक को पीटना शुरू कर दिया और गरज कर बोला, यहाँ कौन आता है? कौन है जो बार बार मेरी गुफा में आता है? क्या उसकी मौत उसे यहाँ खींच रही है? कनक ने डरते हुए उत्तर दिया, दाता, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मुझे क्या पता कौन आता है और कौन जाता है? मैं तो 7 तालों के भीतर कैद हूँ। लेकिन दानव राजा, मुझे एक संशय हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गुफा में आ रहा है तो यह चिंता का विषय है। जो आपकी गुफा की इतनी मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकता है, वह आपके लिए काल भी बन सकता है, और मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये सुनकर दानव वर्गास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरा काल? मुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। 7 समुंदर पार तक कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे हरा सके। अक्षयवर का पेड़ वो जगह है जहाँ बबूली का पिंजरा लटका है, और उस पिंजरे में एक बगुली कैद है। दरअसल उस बगुली में मेरी जिंदगी बंधी हुई है। पेड़ पर लिपटे हुए जहरीले सांप और बिच्छू उस पिंजरे की सुरक्षा कर रहे हैं। इनके रहते हुए किसी के लिए भी पिंजरे को छू पाना असंभव है। मान लो कोई उस पिंजरे तक पहुंच भी जाता है और बगुली को मार डालता है, तो बगुली की आत्मा निकलकर एक भंवरा बनेगी और स्वर्ग लोक जाएगी। वहां से वह अमृत की बूंद भरकर वापस आएगी और बगुली के मुंह में डाल देगी, जिससे वह फिर से जीवित हो जाएगी, और उसके साथ मैं भी पुनर्जीवित हो जाऊंगा। कनक, तेरा ये संशय करना व्यर्थ है। 7 समुंदर पार करना किसी के बस की बात नहीं। तू निश्चिंत हो जा, मुझे कोई मार नहीं सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह जंगल की ओर चला गया ताकि अपना पेट भर सके। इधर राजा विक्रमादित्य गुफा के अंदर दाखिल हुए और कनक से दानव की मृत्यु का राज जानकर खुशी से झूम उठे।
वे जल्दी से वापस लौटे और गुरु माँ नाना चंदारी को सब कुछ बताते हुए बोले, माँ, मिल गया दानव का काल, उसकी मौत का रहस्य पता चल गया है। नाना चंदारी ने विक्रमादित्य की बात सुनकर पूछा, 7 समुंदर पार कैसे जाओगे बेटा? राजा विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, यही तो सवाल है माँ, कैसे जाऊं? नाना चंदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा विक्रम, इसकी चिंता मत कर, जाने का प्रबंध मैं कर देती हूँ। चंदारी ने अपनी कुटिया के पास विचरण कर रहे हंसों में से एक हंस को बुलाया। हंस ने पास आकर पूछा, माँ, किस काम के लिए आपने मुझे बुलाया? चंदारी ने कहा, बेटा, तुम्हें विक्रम को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इनकी पूरी सहायता करनी है। हंस ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक शर्त रखनी है। हर समुद्र पार करने के बाद मुझे कुछ खाने को चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। चंदारी ने हंस की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु माँ ने हंस के लिए 14 लड्डू तैयार कर दिए। विक्रमादित्य से कहा, बेटा, ये 14 लड्डू ले जाओ। हर समुद्र पार करने के बाद हंस को एक लड्डू खिलाना मत भूलना। फिर उन्होंने आगे कहा, सुनो, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसे ध्यान से याद रखना। जब तुम अक्षयवर के पेड़ के पास पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने कटीली तार, जहरीले बिच्छू और सांप मिलेंगे। वो सब बबूली के पिंजरे की रखवाली कर रहे होंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे उस पिंजरे को उठाने के। अगर तुम उस पिंजरे को तोड़ने में विफल रहे तो तुम्हारी योजना असफल हो जाएगी। जैसे ही पिंजरा तोड़ोगे तुरंत वहां से निकल जाना। विक्रमादित्य बोले, ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। राजा विक्रम हंस की पीठ पर बैठे और उसे पहला लड्डू खिलाया। हंस ने उड़ान भरी और पहला समुद्र पार किया। जैसे ही पहला समुद्र पार हुआ, विक्रम ने हंस को दूसरा लड्डू खिलाया। इस तरह 7 समुद्र पार करते हुए वे अक्षयवर के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचकर विक्रम ने कुछ देर विश्राम किया। फिर हंस ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही हंस ने इशारा किया, विक्रम ने पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी कटीली तारों के साथ बिच्छू और सांप फुफकारने लगे। पहला प्रयास विफल रहा। हंस ने फिर से इशारा किया, लेकिन इस बार भी विक्रमादित्य बबूली के पिंजरे को तोड़ने में असफल रहे। हंस ने राजा विक्रमादित्य को देखा और व्याकुल होकर बोला, राजन, आप क्या कर रहे हैं? ये आखिरी मौका है और यदि इस बार पिंजरा नहीं तोड़ा तो सारा प्रयत्न बेकार जाएगा। विक्रमादित्य गंभीरता से बोले, ठीक है हंसराज, इस बार मैं विफल नहीं होऊंगा। हंस ने पेड़ के चारों ओर फिर से चक्कर लगाना शुरू किया। इस बार जब हंस ने इशारा किया तो विक्रमादित्य ने तेजी से छलांग लगाते हुए सांप, बिच्छू और कंटीले तारों को चकमा देकर पिंजरे को झपट लिया। बबूली का पिंजरा टूट गया और विक्रमादित्य हंस के साथ खुशी खुशी बोले, चलो हंसराज, अब हम सफल हो चुके हैं। हंस ने उड़ान भरी और वे एक के बाद एक समुद्र पार करते गए। पहले 6 समुद्र सफलतापूर्वक पार कर लिए गए, लेकिन 7वें और आखिरी समुद्र के समय विक्रमादित्य से 14वां लड्डू गलती से समुद्र में गिर गया। हंस घबराते हुए बोला, राजन, मुझे लड्डू दीजिए, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। यदि मुझे लड्डू नहीं मिला तो हम इस समुद्र में गिर जाएंगे। विक्रमादित्य ने असहाय स्वर में कहा, लड्डू तो समुद्र में गिर गया, अब हम क्या करें? यह सुनते ही विक्रमादित्य के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी कमर से छुरी निकाली और अपनी जांघ को काटकर मांस का एक टुकड़ा निकाला। उस मांस को लड्डू के आकार में बनाया और हंस को खिला दिया। हंस ने वह मांस खाया और अपनी ताकत को महसूस किया। आखिरी समुद्र पार करते ही हंस ने विक्रमादित्य को नौना चंदारी के पास उतार दिया। विक्रम जब चंदारी की ओर बढ़े तो वह लंगड़ाते हुए चल रहे थे। हंस ने यह देखकर पूछा, राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? विक्रम ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने अपनी जांघ का मांस काटकर हंस को खिलाया ताकि वे 7वां समुद्र पार कर सके। ये सुनकर हंस भावुक हो गया और बोला, राजन, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो भी कार्य बाकी हो मैं उसमें आपकी पूरी सहायता करूंगा। चंदारी ने विक्रमादित्य को देखा और पूछा, बेटा, जिस कार्य के लिए तुम गए थे क्या वो पूरा हुआ? विक्रमादित्य ने गर्व से बबूली का पिंजरा दिखाते हुए कहा, माँ, यही वह पिंजरा है। अब बताइए इसका क्या करना है? नौना चंदारी ने कहा, बेटा, यही पिंजरा उस दानव की जान का रहस्य है।
जब तुम इसका पंख तोड़ोगे तब उसकी मौत सुनिश्चित होगी। विक्रमादित्य ने बिना कोई देरी किए बबूली का पहला पंख तोड़ा। उसी क्षण जंगल में शिकार पर निकले दानव की एक भुजा टूट गई और उसने महसूस किया कि कुछ भयानक होने वाला है। वह तेजी से दौड़ पड़ा। विक्रमादित्य ने दूसरा पंख भी तोड़ दिया और दानव की दूसरी भुजा भी टूट गई। अब वह तेजी से लंगड़ाता हुआ विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। गुरु माँ ने कहा, बेटा वह देखो, दानव तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है, उसे रोको। राजा विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे बबूली का एक पैर तोड़ दिया, जिससे दानव का एक पैर भी टूट गया। फिर उन्होंने दूसरा पैर भी तोड़ दिया और दानव जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद दानव का सिर लुढ़कता हुआ विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। गुरु माँ ने चेतावनी दी, बेटा अभी भी खतरा है, जब तक इसका अंत नहीं होता ये तुम्हारे लिए खतरा बना रहेगा। गुरु माँ के आदेश पर विक्रमादित्य ने बबूली की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और बबूली के मरते ही दानव भी वहीं दम तोड़ गया। बबूली के अंत होते ही सूर दानव की भी मौत हो गई और जैसे ही बगुली का जीभ बाहर निकला वो बगोड़े के रूप में स्वर्ग की ओर बढ़ गया। स्वर्गलोक से वह अपने मुंह में अमृत की बूंदें भरकर लाया, जिसे हंस ने दूर से देख लिया। बगुली की ओर तेजी से बढ़ रहे भब्बरे को हंस ने पकड़ लिया और निगल लिया, जिससे दानव की दुष्ट सत्ता का अंत हो गया। दानव के नष्ट होते ही उसकी गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए। गुरु मानव ना चंदारी की अनुमति पाकर राजा विक्रमादित्य गुफा के भीतर गए। भीतर पहुंचते ही उन्होंने कनक से कहा, चलो बेटी, तुम्हारा वनवास अब समाप्त हो गया है। कनक बाहर आई और दरवाजे के पास पत्थर के बने 7 पुतलों को देखकर पूछने लगी, महाराज ये किसके पुतले हैं? राजा विक्रमादित्य बोले, ये पुतले तुम्हारे पति और उनके भाइयों के हैं। इस दुष्ट दानव ने इन्हें पत्थर बना दिया था और इस कारण वे कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाए। यह सुनते ही कनक की आंखों में आंसू भर आए। राजा विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रो मत बेटी, अभी दुख का समय समाप्त हो चुका है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने अमृत के घड़े से कुछ बूंदें निकालकर उन पुतलों पर छिड़क दी। पुतलों पर अमृत की बूंदें पड़ते ही वे जीवित हो गए। 7 भाई पुनः जीवन में लौट आए और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। 7 भाइयों ने कहा, प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है, आप हमारे रक्षक और संरक्षक हैं, अब हम आपके साथ ही चलेंगे। राजा विक्रमादित्य कनक और 7 भाइयों को साथ लेकर गुरु मानव ना चंदारी के पास पहुंचे। उनसे आशीर्वाद और विदाई की इजाज़त मांगते हुए उन्होंने कहा, गुरु माँ हमें विदा करें ताकि हम अपने नगर उज्जैन लौट सके। गुरु माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग सदा उज्जवल रहे। राजा विक्रमादित्य अपने सभी साथियों के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां उस ब्राह्मणी का घर था जो अपने बेटों के वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। विक्रमादित्य ने उनके घर पहुंचकर कहा, माँ देखो, तुम्हारे 7 बेटे और बहू कनक तुम्हारे सामने है। बूढ़ी और अंधी ब्राह्मणी बोली, कौन है जो मुझ दुखियारी माँ के साथ मखौल कर रहा है? क्या तुझे मुझसे ही मजाक करने को मिला है? राजा विक्रमादित्य गंभीर स्वर में बोले, माँ मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे बेटे और बहू सच में तुम्हारे सामने खड़े हैं। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं मानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, जिस दिन मेरे बेटे और बहू मेरे सामने आएंगे उस दिन मेरी अंधी आंखों में रोशनी वापस लौट आएगी। विक्रमादित्य ने कहा, माँ जब आपका विश्वास इतना प्रबल है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए। बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर प्रभु का नाम लिया और फिर आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी दृष्टि वापस लौट आई। अपनी आंखों के सामने अपने 7 बेटों और बहू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और कहा, राजा आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, माँ तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे लिए सही स्थान तुम्हारे चरणों में है। माँ ने अपने बेटे और बहुओं को गले से लगाया और उनका परिवार खुशी से भर उठा। उस दिन से उज्जैन नगरी में सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। बूढ़ी ब्राह्मणी राजा विक्रमादित्य को सैकड़ों आशीर्वाद देती रही और उनके आशीर्वाद से पूरी नगरी में सुख शांति का वातावरण बन गया।
राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक अनोखे संवाद से। गांव से नागा किया, नागा से बबूला, बा से हंसा किया, पर मन नहीं बदला। यह संदेश हमें बताता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि में अनेक जीवों की रचना की है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और पतंग सभी की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है। किसी की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, चाहे प्रयास कितना भी क्यों न हो। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव गहन चिंतन में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपने जो यह संसार रचा है यह कैसा है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पार्वती जी, आज आपको ऐसा प्रश्न पूछने की प्रेरणा कैसे मिली? माता ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो मैं इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, संसार को देखकर आप क्या करेंगी? यह स्थान सुख दुख का मेला है। लेकिन माता पार्वती ने जिद करते हुए कहा, स्वामी, मैं फिर भी देखना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, परंतु आपको मेरी एक बात माननी होगी। संसार में दुखों का सागर है, वहां के दृश्य देखकर विचलित न होना। माता पार्वती ने सहमति जताई। अगले दिन सुबह भगवान शिव और माता पार्वती ने संसार के भ्रमण का निश्चय किया। शिवजी ने माता को आकाश मार्ग से अपने रचे हुए संसार की शोभा दिखानी आरंभ की। सबसे पहले वे उन्हें झीलों, झरनों और पहाड़ों की अद्वितीय सुंदरता दिखाने ले गए। चारों ओर हरियाली थी। बाग बगीचों में रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। कोयल की मधुर कूक वातावरण को और मनमोहक बना रही थी। झरनों का कलकल प्रवाह मानो प्रकृति का मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहा था। माता पार्वती संसार के सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो गई। यह दृश्य उनके हृदय को आनंद से भर रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उन्हें आगे ले गए, सुबह की नर्म धूप में चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक खेत पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक कौआ गंदगी में मुंह डालकर भोजन कर रहा था। इस दृश्य ने माता पार्वती के मन को क्षुब्ध कर दिया। विचलित होकर माता बोली, हे प्रभु, ये कैसी रचना है आपके इस संसार की, जहाँ सुबह सुबह सभी जीव भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं, वहीं यह कौआ गंदगी में मुंह मार रहा है। इस दयनीय स्थिति को देखकर मेरा हृदय भारी हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का कष्ट दूर करें। भोलेनाथ गंभीर स्वर में बोले, प्रिय, मैंने पहले ही बताया था कि संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। तुमसे कहा था कि किसी के कष्ट को देखकर विचलित मत होना, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। माता पार्वती दृढ़ता से बोली, प्रभु, मैं आगे तभी चलूंगी जब इस कौए की दुर्दशा का समाधान किया जाएगा। भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, तुमने हट पकड़ ली है। ठीक है, बताओ, तुम इस कौए के लिए क्या चाहती हो? माता पार्वती ने निवेदन किया, प्रभु, इसे ऐसी योनि प्रदान करें जिससे यह गंदगी न खाए और इसका जीवन सुधर जाए। भोलेनाथ ने सहमति जताते हुए कौए को उसकी वर्तमान योनि से मुक्त कर नाग की योनि में परिवर्तित कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नाग, जो पहले कौआ था, अपनी नई योनि में असहज था। उसे नागों के स्वाभाविक आहार और व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं था। वह गंदगी नहीं खा सकता था और उसे यह भी पता नहीं था कि नाग क्या खाते हैं। भूख से व्याकुल वह तड़पने लगा, असहाय होकर जीवन यापन करने लगा। इस घटना ने दर्शाया कि हर जीव अपनी प्रकृति और कर्मों के अनुसार जीवन जीता है। किसी भी प्राणी की प्रकृति को बदलने का प्रयास उसके जीवन में और अधिक कठिनाइयां ला सकता है। इधर 2 दिन बीतने के बाद माता पार्वती को उस नाग की याद आई जिसे कौए से परिवर्तित किया गया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मुझे उस नाग की स्थिति का ख्याल आ रहा है, चलिए उसकी खैर खबर लेते हैं। भोलेनाथ ने माता पार्वती की इच्छा का मान रखते हुए कहा, चलिए देवी, कल प्रातः चलकर उसकी स्थिति देख आते हैं। अगली सुबह आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए दोनों उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाग भूख से व्याकुल होकर भूमि पर पड़ा है। यह दृश्य माता पार्वती के हृदय को व्यथित कर गया।
उनकी ममता उमड़ पड़ी और वे चिंता से भर गईं। माता ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यह तो भूख के कारण तड़प रहा है। इसका जीवन इस प्रकार क्यों हो रहा है? भोलेनाथ ने नाग से कहा, क्यों भाई, तो भूखा क्यों पड़ा है? नाग ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा भोजन क्या है, मैं क्या खाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भोलेनाथ ने समझाते हुए कहा, तू अब कौए की योनि में नहीं है, बल्कि नाग की योनि में है। नागों का भोजन छोटे छोटे कीट पतंगे और जीव होते हैं। ये भोजन जंगल में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तू जंगल में जाकर अपने लिए भोजन ढूंढ और जीवन का आनंद ले। ये सुनकर नाग ने निराश स्वर में कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी कीट पतंगे मारे नहीं है, न ही खाए हैं। उन्हें पकड़ना तो मुझे आता ही नहीं है। माता पार्वती, जो समीप खड़ी थी, ये संवाद सुन रही थी। अचानक उन्होंने कहा, हे प्रभु, इसकी पूर्व योनि में भी रंग काला था और अब भी इसका रंग काला है। क्यों न इसके रंग को भी परिवर्तित कर दिया जाए और इसके लिए एक नई योनि बनाई जाए, ताकि यह अपने भोजन का प्रबंध आसानी से कर सके। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप क्या चाहती हैं? माता पार्वती ने सुझाव दिया, प्रभु, यह पास के तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। क्यों न इसे बगुले की योनि प्रदान की जाए, ताकि यह मछलियों को पकड़कर अपना पेट भर सके और अपना जीवन सहजता से व्यतीत कर सके। भोलेनाथ ने माता पार्वती की बात मानकर नाग को बगुले की योनि में परिवर्तित कर दिया। अब वह तालाब में मछलियां पकड़कर अपने जीवन का निर्वाह करने में समर्थ हो गया। इस प्रकार माता पार्वती की करुणा और भोलेनाथ की सहमति ने उस जीव को एक नई दिशा प्रदान की। प्रभु शिव बोले, ठीक है देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इस नाग को अब बगुला बना देते हैं। और उन्होंने कोए को नाग योनि से मुक्त कर पक्षियों की योनि में परिवर्तित कर बगुला बना दिया। बगुले को पास के तालाब में भेज दिया गया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अपने निवास कैलाश पर्वत लौट आए। तालाब में जाकर बगुला मछलियां पकड़ने लगा, लेकिन दिन भर की अथक मेहनत के बाद भी उसे मुश्किल से 1-2 मछलियां ही मिलती। उसका पेट पूरी तरह नहीं भरता था। आधा भूखा रहने के कारण उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वह भीतर से टूटने लगा। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को एक दिन फिर बगुले का ख्याल आया। उन्होंने अगली सुबह भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, चलिए उस बगुले का हालचाल जानने चलते हैं। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दोनों बगुले की कुशलता जानने आकाश मार्ग से तालाब की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बगुला अत्यधिक दुर्बल हो चुका था। उसकी दयनीय दशा देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने बगुले से पूछा, क्यों भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? बगुले ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तालाब में दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 मछलियां ही पकड़ पाता हूँ। इससे मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं होती। भूखा रहने के कारण मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बगुले की विवशता देखकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है, कृपया इसे पूरा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, बताइए आपकी अंतिम इच्छा, इसे अवश्य पूरा किया जाएगा। माता पार्वती बोली, प्रभु, आपने इसे कोए से नाग और फिर बगुला बनाया, लेकिन यह दोनों रूपों में दुखी रहा। अब मैं चाहती हूँ कि इसे हंस बना दिया जाए और इसे हंसलोक भेज दिया जाए। हंस का जीवन इसे शांति और संतोष प्रदान करेगा। भगवान शिव ने कहा, जैसा आप चाहती हैं देवी, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। और उन्होंने बगुले को हंस का स्वरूप प्रदान कर उसे हंसलोक भेज दिया। इस प्रकार माता पार्वती की करुणा और भगवान शिव की कृपा ने बगुले को एक ऐसा जीवन प्रदान किया जिसमें वह शांति और संतोष पूर्वक रह सके। शिव जी ने माता पार्वती की भावना समझते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवी। उन्होंने बगुले को हंस में परिवर्तित कर दिया और उसे संबोधित करते हुए कहा, जाओ, हंसलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर उसे हंसलोक भेज दिया गया। माता पार्वती इस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट आई। इधर जो बगुला कभी कौवा और नाग था, वह अब हंस बनकर हंसलोक पहुंचा। वहां उसका जीवन अत्यंत सुखमय हो गया। समय के साथ
वह हंसलोक की अद्भुत छटा में रम गया और अपने नए स्वरूप का आनंद लेने लगा। एक दिन देवलोक में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सभी देवी देवताओं के साथ साथ हंसलोक और परिस्थान के निवासियों को भी आमंत्रित किया गया। समारोह में देवगण ने सभी मेहमानों का आदरपूर्वक स्वागत किया और 56 प्रकार के व्यंजनों से सजी दावत परोसी। सभी ने प्रेम पूर्वक इस भव्य आयोजन का आनंद लिया। हंसलोक से आए हंस, जिनमें कौवे से हंस बना वह हंस भी शामिल था, परियों और अन्य अतिथियों के साथ भोजन का स्वाद चख रहे थे। भोजन के उपरांत सभी विश्राम कक्ष में चले गए। इस बीच समारोह में बचा हुआ भोजन उचित स्थान पर फेंक दिया गया। विश्राम कक्ष में बैठा वह हंस, जो कभी कौवा था, अचानक बाहर कौवों के झुंड को भोजन के अवशेषों में जूठन खोजते देख अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया। अपनी प्रवृत्ति को रोक न सका और दावत के बावजूद विश्राम गृह छोड़कर जूठन की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जूठन में अपना सिर डाल दिया और कौवों की भांति व्यवहार करने लगा। ये दृश्य देखकर समारोह में उपस्थित सभी देवता और अतिथि विस्मित हो गए। रंग रूप से वह हंस था, लेकिन उसकी आदतें कौवों जैसी थी। देवगण आपस में कहने लगे, देखो, यह हंस के रूप में है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति अब भी कौवों जैसी है। सभी के चेहरों पर विस्मय और असमंजस की झलक थी, क्योंकि वह दिखने में हंस था, लेकिन भीतर से अब भी कौवा। समारोह के मध्य भगवान शिव गंभीर स्वर में माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैंने इसे कौए से नाग बनाया, नाग से बगुला और बगुले से हंस में परिवर्तित किया, परंतु इसके स्वभाव और मूल प्रवृत्ति में किंचित भी परिवर्तन नहीं आया। आज इसने अपने आचरण से हमारा मस्तक लज्जा से झुका दिया है। माता पार्वती, जो इस दृश्य से पहले ही व्यथित थी, विनम्रता से उत्तर देने लगी, प्रभु, यह मेरी भूल थी, मैं ही इसके लिए उत्तरदायी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, क्षमा मांगने का कोई औचित्य नहीं है, परंतु इस घटना से हमने एक महत्वपूर्ण शिक्षा अवश्य पाई है। पात्रता का सम्मान और अनुपात केवल उसी को दिया जाना चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य हो। यदि अयोग्य को पात्रता प्रदान की जाती है तो यह न केवल उस गुण का अपमान है, बल्कि दाता का भी निरादर है। उन्होंने आगे जोड़ा, चाहे कौए को हंस बना दिया जाए या उसे राज सिंहासन पर आसीन कर दिया जाए, उसकी मूल प्रवृत्ति अपरिवर्तित ही रहती है। संसार का नियम यही है कि प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति और श्रेणी में ही संतोष पाता है। शिवजी के इन गहन शब्दों को सुनकर माता पार्वती मौन हो गई और उनकी आंखों में यह सत्य स्पष्ट रूप से झलकने लगा। यह घटना भगवान शिव की माया का एक अनूठा रूप थी, जो यह समझाने के लिए रची गई थी कि हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही सुखी रहता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पात्रता और योग्यता को परखकर ही किसी को अधिकार या सम्मान दिया जाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी हुआ करता था। उसके 7 पुत्र और एक कन्या थी। उसने अपने सभी पुत्रों का विवाह प्रतिष्ठित घरानों की कन्याओं से कर दिया था। घर में 7 बहुएं आ चुकी थी। हालांकि उसकी बेटी अभी अल्पायु में थी और अविवाहित थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं अत्यंत धनी परिवारों से थी, क्योंकि उनके पिता प्रभावशाली सेठ थे। लेकिन 7वीं बहू निर्धन परिवार से आई थी। वह अकेली थी, न उसका मायका था, न कोई सगा संबंधी। उसकी स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि उसके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसे संतान का सुख नहीं मिला था। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और निरंतर प्रार्थना करती रहती थी, हे प्रभु, मेरी गोद भर दो। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा करने गई तो वहां के पुजारी ने उसे सलाह दी, ज्येष्ठ मास में केले के वृक्ष की सेवा करो। यदि तुम उसकी पूजा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारी कोख हरी हो जाएगी। ये सुनकर वह आनंदित होकर घर लौटी और उस विधि को अपनाने का निश्चय किया। घर की अन्य 6 बहुओं के पास अपने परिवार, बच्चे और मायके का सहारा था, लेकिन 7वीं बहू के पास ऐसा कोई आधार नहीं था। कभी कभी घर में देवरानी जेठानी के बीच तकरार हो जाती और वे उसे ताने देती, खिला ले अपना लल्ला। ये बातें उसे भीतर तक आहत करती। उसने पुजारी द्वारा बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा से अपनाने का निश्चय किया। प्रतिदिन वह प्रातः उठकर केले के वृक्ष की सेवा करने जाती,
लेकिन परिवार के किसी सदस्य को संदेह न हो, इसलिए वह अपनी छोटी ननद को साथ ले जाती। पूजा करते समय वह भगवान से मर्मस्पर्शी प्रार्थना करती, हे विष्णु भगवान, मेरी गोद भर दीजिए। यदि मेरी गोद भरेगी तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। यह देखकर उसकी ननद भी प्रेरित हुई और उसने भी भाभी की देखा देखी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। वह भी मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। कुछ समय पश्चात भगवान ने सोचा कि यह बनिया की बहू, जो प्रतिदिन मेरी आराधना में तन्मय रहती है, उसकी मुराद पूरी कर देनी चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि इसे इसकी मन्नत के अनुरूप वरदान दिया जाए। कुछ दिनों बाद वह बहू गर्भवती हो गई। 9 महीनों के पश्चात उसने चंद्रमा के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ समाचार से घर में उत्सव और उल्लास का वातावरण छा गया। समय के साथ बालक 1 वर्ष का हो गया। अपनी मन्नत को भुलाकर वह अपने पुत्र के पालन पोषण में मग्न हो गई। भगवान को यह देख अचरज हुआ कि जिस वचन के आधार पर वह मेरी पूजा करती थी, उसे वह अब पूरी तरह विस्मृत कर चुकी है। भगवान ने सोचा, मैंने इसकी प्रार्थना सुनी और इसे पुत्र का वरदान दिया, परंतु इसने ननद के विवाह का जो वचन दिया था वह निभाना तो दूर, उसे याद भी नहीं कर रही। अब देखता हूँ यह क्या करती है। कुछ समय बाद वह अपने पुत्र को मायके ले जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसका मायका तो था ही नहीं। घर के अन्य सदस्य जैसे सास, ननद और जेठानियां उसे ताने देते, पर वह सब सहन कर लेती। अब उसकी गोद तो भर चुकी थी। वह अपने बच्चे में खोई रहती और दूसरों की बातों को अनसुना कर देती। एक दिन जब बनिया और उसकी पत्नी बैठक में बैठे हुए थे, तभी एक सुंदर और सजीला युवक उनके द्वार पर आया। उसने विनम्रता से कहा, मौसा जी को राम राम। बनिया ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। युवक ने उत्तर दिया, मौसा जी, मैं आपकी छोटी बहू का मुंहबोला भाई हूँ। यह सुनते ही बनिया ने चकित होकर कहा, अरे यह तो हमें आज तक पता नहीं था कि हमारी बहू का कोई मुंहबोला भाई है। युवक ने जवाब दिया, जब इसकी शादी हुई थी तब मैं व्यापार के सिलसिले में दूर प्रदेश में था। अब लौट कर आया हूँ तो इसे देखने चला आया। ससुराल वाले इस युवक को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, परंतु बहू को यह स्पष्ट था कि उसका कोई मुंहबोला भाई नहीं है। वह समझ गई कि यह युवक कौन है। तभी युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही केले का वृक्ष हूँ जिससे तुमने अपनी ननद के विवाह का वचन किया था, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। यह सुनकर बहू सिहर उठी। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप की झलक उभर आई। युवक का शिष्टाचार और सरलता देखकर सास ससुर उससे बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा कुछ दिन हमारे साथ रहो। युवक खुशी खुशी उनके आग्रह को स्वीकार कर वहीं ठहर गया। उसके सद्गुण, विनम्रता और मधुर व्यवहार ने पूरे परिवार का मन मोह लिया। उसने अपने आचरण से हर किसी को प्रभावित किया और सभी के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। लड़की जो बनिया की थी, धीरे धीरे उस युवक को पसंद करने लगी। तब बनिया और उसकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया जाए। यह सोचते ही उनके मन में अपार आनंद व्याप्त हो गया। उनकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और बेटी का घर भी बस जाएगा। विवाह की तैयारियों में उन्होंने बड़े उल्लास और उत्साह के साथ भाग लिया। रस्मों को निभाने में वह पूरी तन्मयता से जुट गई। अंततः उनकी ननद का विवाह भी उसी युवक के साथ संपन्न हो गया। कुछ समय बाद युवक ने कहा कि अब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौटना चाहता है। विवाह के पश्चात पहला त्योहार तीज का आया। परंपरा के अनुसार पहली तीज पर ससुराल से मायके के लिए उपहार भेजे जाते थे। इसके साथ ही राखी का पर्व भी समीप आ गया। बनिया और उसकी पत्नी ने बहू से कहा, बेटा सावन का महीना आ गया है, पहला त्योहार है। अब तीज का सामान और राखी दोनों लेकर अपनी बहन के घर जाओ। परंतु बहू ने कहा, पिताजी मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं इसे लेकर कैसे इतने लंबे सफर पर जाऊं? न साधन है न सुविधा। पहले पैदल चलने के ही रास्ते होते थे। तब बनिया ने कहा, यह भी ठीक है, राखी पर ही जाना, तीज का सामान और राखी साथ ले जाना। यह सुनकर बहू चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, मेरा तो कोई मायका ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? और ननद को विवाह कराकर वह युवक मुझे कहाँ लेकर गया था, यह भी नहीं पता।
दुविधा में पड़ी बहू दौड़कर केले के पेड़ के पास गई और वहां जाकर रोने लगी। उसने अपने दिल का दर्द पेड़ के समक्ष प्रकट किया। तभी पेड़ से वही युवक प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम मेरी धर्म बहन हो, क्यों दुखी होती हो? बहू ने कहा, मेरे ससुराल वाले राखी बांधने के लिए भेजना चाहते हैं, परंतु मेरा कोई मायका नहीं है। युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1.25 पैर का मायका दे सकता हूँ। यह सुनकर बहू के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने 1.25 पैर का मायका स्वीकार कर लिया। राखी का त्योहार आया। पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर बहन के घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में बहू अपने पति को मार्ग बताती जा रही थी। लंबे सफर के बाद वह एक विशाल महल के पास पहुंचे, जो जंगल के बीच स्थित था। वहां एक सुंदर स्त्री और नौकर चाकर सेवा में लगे हुए थे। बहन ज्योति की ननद रानियों जैसी ठाट बाट और शान और शौकत में रहती थी। जब भैया भाभी वहां पहुंचे तो उसने बड़े हर्ष और आतिथ्य भाव से उनका स्वागत किया। अगली सुबह, जो त्योहार का दिन था, क्योंकि वे रात में पहुंचे थे, उसने भगवान की आराधना की। ननद ने अपने भाई को राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। तभी बहू ने अपने पति से कहा, अब चलो अपने घर लौट चले, क्योंकि यहाँ अधिक समय बिताना उचित नहीं। परंतु पति ने अपनी इच्छा जताई, नहीं, मैं तो अपनी बहन के घर कुछ दिन और ठहरना चाहता हूँ। बहू ने उसे समझाया, हमारे संस्कार तो यही कहते हैं कि बहन बेटियों के घर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। तुम बड़े भाई हो, पिता समान हो। साथ ही हमारा बच्चा भी अपने दादी दादा को याद कर रहा होगा। यदि उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसलिए अब और नहीं रुक सकते। बहन और भगवान विष्णु की मूर्ति से विदा लेकर वे लोग घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में पति को अचानक अपनी धोती का ध्यान आया और उसने कहा, मेरी धोती वहीं रह गई है, मुझे उसे लेने वापस जाना होगा। इस पर बहू ने उसे समझाने का प्रयास किया, इतनी दूर आ गए हैं, सिर्फ एक धोती के लिए वापस जाना क्या जरूरी है, नई ले लेंगे। लेकिन पति अपनी बात पर अड़ा रहा। जब वे वापस पहुंचे तो बहू ने कहा, क्या तुम्हारे पास बस एक ही धोती है? यदि वो रह भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पति अपनी जिद पर था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां अब महल दुमहले नहीं थे, केवल घना जंगल था। ये देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनकी नज़र केले के पेड़ पर पड़ी, जहां धोती और कुर्ता टंगे हुए थे। ये देख पति आश्चर्यचकित रह गया। उसका क्रोध उमड़ पड़ा और उसने बहू से सवाल किया, ये सब क्या है? सच बताओ, मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया है? दोनों भारी मन से घर लौट आए। पत्नी रोती चिल्लाती घर के भीतर दौड़ी आई, क्योंकि उसका पति उसे बुरी तरह पीट चुका था। सास ससुरों और घर की जेठानी भी मौके पर आ पहुंचे। सभी हैरानी से पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है? इस पर इतना क्रोध क्यों? तब पति, जो बनिए का बेटा था, बोला, पिताजी, आपको पूरी बात बताता हूँ। उसने कहना शुरू किया, जब हम अपनी बहन के घर गए थे, जो किसी रानी से कम नहीं थी, तो वहाँ हमारा बड़े आदर सत्कार से स्वागत हुआ। परंतु चलते समय मैं अपना धोती कुर्ता वहीं भूल आया। जब वापस लेने गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न कोई इंसान, न कोई महल। बस एक केले का पेड़ था, जिस पर मेरा धोती कुर्ता टंगा हुआ था। ये सब देखकर मेरा दिल दहल गया। ससुर ने भी बहू से सवाल किया, साफ साफ बताओ, हमारी बेटी को आखिर कहाँ भेज दिया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम छुपा रही हो? बहू ने भारी मन से सब कुछ कहना शुरू किया। उसने कैसे भगवान विष्णु उसके भाई बनकर आए थे, कैसे उसका तिरस्कार और अपमान हुआ था, और केले की सिंचाई और पूजा से जुड़े अपने पुण्य कर्मों की कथा सुनाई। सास ससुर, देवरानी जेठानी और पति सभी यह सुन रहे थे, लेकिन बहू की बातों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, यही मेरी धर्म बहन है और इसके पुण्य कार्यों ने इसे यह सौभाग्य दिलाया है। ज्येष्ठ मास में इसने केले की पूजा और सिंचाई की, जिसके फलस्वरूप इसे मेरा सान्निध्य प्राप्त हुआ। भगवान ने सभी के दुख हर लिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ससुर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य हूँ, मेरी बेटी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हुआ। ऐसा सौभाग्य दुर्लभ है। सभी ने भगवान का गुणगान किया और बहू की सत्यनिष्ठा को नमन किया। दोस्तों, भगवान केवल सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो ज्येष्ठ मास में केले और पीपल की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार था उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। किसान गरीब था, पर उसकी दिलदारी बहुत बड़ी थी। रोजाना की मेहनत मजदूरी से वो सिर्फ 5 रुपए कमाता, जिनमें से 3 रुपए वह हमेशा किसी ज़रूरतमंद को दान कर देता और बाकी 2 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाता। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता, तो कभी किसी लड़की की शादी में कन्यादान करता, और अगर कोई बीमार होता तो उसकी दवाई का इंतजाम भी कर देता। इस तरह से वह हर दिन 3 रुपए दान में देता और 2 रुपए से अपने परिवार का गुजारा करता। समय बीतता गया। किसान के बच्चे बड़े हो रहे थे, पर उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। किसान और उसकी पत्नी का संतोष ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। किसान की पत्नी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अक्सर पूजा पाठ में लीन रहती और खुद भी बहुत दान पुण्य करती थी। पर एक दिन किसान की उम्र के साथ साथ उसकी सांसें भी थम गई। वह अपने भगवान के पास चला गया। पीछे रह गए उसकी पत्नी और बच्चे। अब परिवार पर मुश्किलें आनी शुरू हो गई। बेटे कहीं काम करने जाते नहीं थे और बेटी भी घर पर ही रहती थी। बूढ़ी माँ भी इतनी कमज़ोर हो चली थी कि काम की उम्मीद ही बेमानी थी। जैसे तैसे वे लोग गुजारा कर रहे थे। एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से नाराज़ होकर बोला, माँ, पिताजी ने हमारे लिए क्या जोड़ा, अब हम क्या करेंगे? माँ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत दानवीर थे। रोज़ाना जो 5 रुपए कमाते थे, उसमें से 3 रुपए दान कर देते थे। बेटे ने गुस्से से कहा, माँ, हमें तो कोई काम आता नहीं है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? वो 3 रुपए कहाँ गए? माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा करो, कुछ काम धंधा करो, जो भी मिले। लेकिन बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने जिद पकड़ ली कि वह अपने पिताजी के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि जो रुपए दान में दिए थे वो कहाँ है। माँ ने बहुत समझाया, बेटा, जो एक बार भगवान के पास चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। पर बेटे ने हार नहीं मानी। आखिरकार माँ ने भगवान की मर्जी मानकर बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन बेटा घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक विशाल और अजीब सा बरगद का पेड़ दिखा, जिसके पत्ते ना हिलते थे, ना हवा का असर होता था और ना ही सूरज की तेज रोशनी उस पर पड़ती थी। वह पेड़ अजीब सा था, मानो किसी श्राप का शिकार हो। थक कर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वह पेड़ बोल पड़ा, भाई, तुम कौन हो? मेरे नीचे तो आज तक कोई नहीं बैठा। पता नहीं क्या श्राप लगा है मुझ पर कि आंधी तूफान भी आए तो मेरे पत्ते हिलते तक नहीं, कोई मेरे पास भी नहीं आता। लड़के ने कहा, भाई, मैं एक इंसान हूँ, अपने पिताजी को भगवान के घर से लाने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी 5 रुपए कमाते थे, 3 रुपए दान कर देते थे और 2 रुपए से घर चलाते थे। मैं उनसे ये पूछने जा रहा हूँ कि जो 3 रुपए वो दान करते थे वो हमारे लिए कहाँ है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और हम गरीबी में जी रहे हैं। काम करने की आदत नहीं है और हमारी हालत बदतर होती जा रही है। बरगद के पेड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे भी अपने श्राप से मुक्ति चाहिए। शायद तुम्हारे साथ चलने से मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। लड़का उसकी बात सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा अब एक अनजानी दिशा में बढ़ने लगी थी, जहाँ उसे न केवल अपने पिता से जवाब चाहिए था, बल्कि अपनी और इस अद्भुत पेड़ की समस्या का भी समाधान खोजना था। आगे की राह अनिश्चित थी, लेकिन लड़के ने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह अपने सवालों का उत्तर लेकर ही लौटेगा। एक दिन वह लड़का भगवान की खोज में निकला था अपने पिता से मिलने। चलते चलते उसकी मुलाकात एक पुराने बरगद के पेड़ से हुई। वह पेड़ उदासी से बोला, भाई, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैं क्यों हमेशा सूखा रहता हूँ। मेरे पत्ते हरी क्यों नहीं हो रहे? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं ज़रूर पूछ कर आऊँगा। वह लड़का आगे बढ़ता गया और एक बड़ी नदी के किनारे जा पहुँचा। नदी पार करने के लिए नाव तो थी, पर उसके पास किराया नहीं था। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं तैरकर नदी पार कर लूँ।
तभी किनारे पर उसे एक मछली छटपटाती हुई दिखाई दी। मछली ने दुखी स्वर में कहा, भाई, मैं तो जल की जीव हूँ, फिर भी तड़प रही हूँ। न पानी में रह सकती हूँ, न मर सकती हूँ। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी हालत का कारण पूछना। लड़का सिर हिलाते हुए बोला, जरूर पूछूंगा। लड़का जैसे तैसे नदी पार कर आगे बढ़ा तो उसे एक विशाल अजगर रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। अजगर बोला, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं इंसान हूँ और अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूँ। अजगर ने कहा, भाई, मुझे भी 12 साल हो गए एक ही जगह पड़े हुए। न मैं हिल सकता हूँ न मर सकता हूँ। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी मुक्ति का रास्ता भी पूछना। लड़के ने हामी भरी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह जीवित होते हुए भी मृतक सी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने रुककर पूछा, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूँ। वे दान किया करते थे और मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ कि उनका दान कहाँ गया। बूढ़ी औरत ने दुखी मन से कहा, बेटा, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी मुक्ति के बारे में पूछना। मेरे प्राण अटके हुए हैं और मैं मरने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। लड़का फिर से बोला, ठीक है अम्मा, मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। आगे चलकर लड़का एक राजा के तालाब के पास पहुंचा। राजा खुद तालाब खुदवा रहा था पर उसमें पानी नहीं था। राजा ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम और मेरे तालाब को ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का बोला, मैं किसान का बेटा हूँ और भगवान से मिलने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो ये भी पूछना कि मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं आता। लड़का फिर से बोला, ठीक है, मैं भगवान से यह भी पूछूंगा। चलते चलते लड़का आखिरकार भगवान के दरवाजे पर पहुंच गया। वहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका और अंदर जाने से मना कर दिया। लड़की ने कहा, मुझे भगवान से मिलना ही है। मैं अपने पिता के दान के बारे में जानने आया हूँ। उन्होंने 5 रुपये कमाए, जिसमें से 3 रुपये दान किए। मुझे यह जानना है कि उनका दान कहाँ गया। पहरेदारों ने उसकी बात सुनकर उसे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर लड़का भगवान के सामने खड़ा हुआ और भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। रास्ते में जिनसे मिला वे सब अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। बरगद का पेड़ सूख रहा है, मछली जल में रहते हुए भी तड़प रही है, अजगर एक ही जगह पड़ा है, बूढ़ी औरत मरने का इंतजार कर रही है और राजा के तालाब में पानी नहीं आता। और मेरे पिता जिन्होंने 3 रुपये दान किए थे, उनका दान कहाँ गया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया जो दूसरों की समस्याएं भी पूछी। सुनो, जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ में गड़ा खजाना निकाला जाए तभी वह फिर से हरा भरा होगा। मछली को नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया जाए तभी उसकी तड़प खत्म होगी। अजगर को अगर कोई इंसान खिला दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बूढ़ी औरत को अगर कोई प्यार और देखभाल दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और राजा के तालाब में तभी पानी आएगा जब उसमें एक पवित्र मनुष्य का जड़ डाला जाएगा। लड़के ने धन्यवाद किया और फिर से सफर पर निकल पड़ा। वह वापस लौटकर उन सभी से मिला और भगवान का संदेश उन्हें दिया। सभी की समस्याएं हल हो गई। लड़के के पिता का दान भी सही जगह पहुंच गया और लड़का सुकून के साथ अपने घर लौट आया। लड़के ने ठान लिया था कि वो भगवान से अपने सवालों के जवाब जरूर लेगा। उसकी जिद देखकर स्वर्ग के दरबार में खलबली मच गई। देवता दौड़कर भगवान के पास पहुंचे और बोले, भगवान, एक मनुष्य आपके दर्शन करने की जिद कर रहा है, उसे अंदर आने दे। भगवान मुस्कुराए और कहा, उसे आने दो। जब लड़का भगवान के पास पहुंचा तो वह अपने असल सवाल भूल गया। उसने उत्सुकता से कहा, भगवान, जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ मिला। वो कह रहा था कि उसके पत्ते हिलते ही नहीं हैं, चाहे जितनी आंधी तूफान आ जाए। उसकी छांव में कोई नहीं बैठता। इसका कारण क्या है? भगवान ने गहरी सांस ली और बोले, वो बरगद का पेड़ पिछले जन्म में एक लालची सेठ था। वो शिक्षक भी था, लेकिन उसने कभी किसी को सिखाया नहीं। बच्चों से केवल काम करवाता, हाथ पैर दबवाता, पर कभी ज्ञान नहीं बांटा। इसीलिए वह श्रापित होकर बरगद का पेड़ बन गया। उसकी जड़ में भारी दौलत दबी है क्योंकि उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। अगर वह किसी को अपना धन दे दे तो उसके पत्ते हिलने लगेंगे
और उसकी मुक्ति हो जाएगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगा। फिर उसने भगवान से दूसरा सवाल पूछा। रास्ते में एक मछली मिली जो तड़प रही थी। वो कह रही थी कि ना तो मैं मरती हूँ ना ही जी पाती हूँ। इसका क्या कारण है? भगवान बोले, वह मछली पिछले जन्म में कभी भगवान का स्मरण नहीं करती थी। उसने कभी ईश्वर को याद नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा अटकी हुई है। अगर वह भगवान का नाम लेगी तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। लड़का फिर बोला, जब मैं और आगे बढ़ा तो एक अजगर मिला जो 12 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? भगवान ने समझाया, वह अजगर अपने मुंह में एक मणि पकड़े हुए है। वह मणि छोड़ता ही नहीं। अगर वह मणि किसी को दे देगा तो उसकी केंचुली उतर जाएगी और वह आजाद हो जाएगा। लड़के ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर उसने आखिरी सवाल पूछा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसके प्राण अटके हुए थे। इसका कारण क्या है? भगवान बोले, वो बूढ़ी औरत बेहद अमीर है, लेकिन उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। उसकी आत्मा धन की तृष्णा में फंसी हुई है। अगर वह अपने धन का कुछ हिस्सा दान कर दे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लड़का भगवान की बातें सुनकर वापस लौटने लगा। जब वह रास्ते में उस राजा से मिला जिसका तालाब सूखा हुआ था, तो राजा ने पूछा, क्या भगवान से मेरे बारे में कुछ पूछा? लड़का बोला, हाँ। भगवान ने बताया कि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो चुकी है और आप उसकी शादी नहीं कर रहे। अगर आप उसकी शादी कर देंगे तो आपके तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, मुझे तुझसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। उसने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी और खूब सारा दान दहेज देकर बेटी को विदा कर दिया। आगे बढ़ते हुए लड़का उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो मुक्ति की राह देख रही थी। उसने बूढ़ी से कहा, भगवान ने कहा है कि तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम अपना धन दान करोगी। बूढ़ी औरत ने उसकी बात मानी और अपना सारा धन दान कर दिया। उसके प्राण शांत हो गए और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। आखिर में लड़का फिर से उस अजगर के पास गया और उसे मणि उगलने के लिए कहा। अजगर ने जैसे ही मणि छोड़ी, उसकी केंचुली उतर गई और वह आजाद हो गया। लड़का आखिरकार अपने गांव लौट आया, पर अपने पिताजी के बारे में पूछना ही भूल गया था। लेकिन उसने रास्ते में दूसरों की मदद करके उनकी समस्याओं का हल कर दिया था। अब बुढ़िया लड़के से बोली, मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। उसने अपना सारा धन दौलत उस किसान के बेटे को सौंप दी और फिर उसकी मुक्ति हो गई, यानी कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लड़का फिर से अपनी राह पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही अजगर मिला जो उसे पहले रास्ते में मिला था। अजगर ने पूछा, भाई, भगवान से मेरे बारे में पूछा? लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने पूछा। तुम्हारे मुंह में जो मणि है, अगर तुम उसे उगल दोगे तो तुम्हारी कैचुली, त्वचा उतर जाएगी। उसी कैचुली की वजह से तुम अब तक बंधे हुए हो और तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही है। अजगर ने तुरंत मणि उगली और लड़के को थमा दी। तुमसे नेक इंसान और कौन मिल सकता है? मणि उगलने के बाद उसकी कैचुली उतर गई और उसकी आत्मा हल्की हो गई, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। लड़का फिर आगे बढ़ा और रास्ते में उसे वही मछली मिली। मछली ने पूछा, भैया, मेरे बारे में क्या पूछा? लड़का बोला, हाँ, पूछा। भगवान ने बताया कि तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और नहीं कभी उसे याद किया। अगर तुम अब भगवान का नाम जपना शुरू करोगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मछली ने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। आगे चलने पर लड़का उस बड़के बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने पूछा, भैया, भगवान से मिले? मेरे बारे में क्या बताया? लड़का बोला, हाँ, मिला। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक सेठ थे और तुम्हारा काम था शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना, लेकिन तुमने अपने सेठपन में किसी को कभी ज्ञान नहीं दिया। उल्टा बच्चों से काम करवाते थे, पैर दबाते थे। तुम्हारा सारा ज्ञान और दौलत अब तुम्हारी जड़ों में समाई हुई है। अगर तुम अपनी जड़ों से ये दौलत निकलवा दोगे तो तुम्हारे पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे और तुम ठंडी हवा देने लगोगे। ये सुनकर बड़के का पेड़ बोला, भाई, तुमसे भला कौन अच्छा मिल सकता है? मेरी जड़ों में छुपा धन दौलत निकाल लो। लड़के ने पेड़ की जड़ों से वह दौलत निकाल ली और फिर पेड़ हरे भरे पत्तों से लहराने लगा और उसकी भी मुक्ति हो गई। फिर लड़का अपने घर की ओर चल पड़ा।
घर पहुंचते ही उसकी माँ, जो बुढ़िया माई थी, किसी मन्नत की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी ने उसे बताया, तेरा बेटा तो ढेर सारा धन दौलत और बहू लेकर आया है। बुढ़िया को यकीन ही नहीं हुआ। जब लड़का घर पहुंचा, उसने देखा कि एक राजकुमारी जैसी लड़की उसकी बहू बनकर आई है और घर में तो दौलत का अंबार लगा हुआ है। बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन है? लड़के ने माँ को पूरी कहानी बताई और कहा, माँ ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हो चुकी है। माँ ने हंसी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया, घर की सभी रस्में पूरी की और उसे आदर पूर्वक घर में प्रवेश कराया। अब उनके दिन पूरी तरह बदल गए थे। माँ ने कहा, बेटा तुम तो अपने पिताजी को लेने गए थे, वह कहाँ है? लड़का बोला, माँ पिताजी घर के अंदर बैठे हैं, पहले तुम खाना खा लो फिर उनसे मिल लेना। माँ थोड़ी घबराई और बोली, बेटा पिताजी कहाँ है? लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरी भोली माँ, जो ऊपर भगवान के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।